बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम का स्पेशल लेमन केक, जो बनाएंगे हम इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बिना इलेक्ट्रिक बीटर से। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको ये पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो चलिए आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है मेल्टेड बटर, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे है। हाफ कप यूज़ किया है मैंने अनसॉल्टेड बटर। और ये देखिए मेरे पास 200 ग्राम ये कैस्टर शुगर है, बिल्कुल बारीक वाली चीनी। अगर आपके पास घर की नॉर्मल चीनी है तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा। तो ये देखें मैं इसको हैंड विक्स से अच्छे से मिक्स करूँगी। ना ही हमें इसको ज़्यादा बीट करना है और ना ही ज़्यादा हमें इसको जो है इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये देखें वेजिटेबल ऑयल यानी कुकिंग ऑयल आप जो घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करिएगा। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये क्रीमी सी शक्ल हो जाए इसकी, यानी लाइट सी इसकी शक्ल हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून लेमन जेस्ट। तो मैं आपको दिखा दूं, मैंने इसका वाइट पार्ट यूज़ नहीं किया है। ये देखें सिर्फ हल्का हल्का सा ग्रीनी पार्ट मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास येलो वाले लेमन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद अंडे यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। 2 लार्ज साइज़ के अंडे हैं मेरे पास। तो ये देखें सबसे पहले मैंने एक अंडा डाल दिया है, उसको मिक्स करूँगी मैं अच्छे से तकरीबन 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं दूसरा अंडा इसमें ऐड करूँगी। 1 बाय 1 करके हमें अंडे ऐड करने हैं। तो ये देखें हमें ज़्यादा इसको बीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है और बहुत आसानी से आपका ये केक बन जाएगा घर पे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप बहुत आसानी से अपने घर पे हैंड विक्स से देखें बना सकते हैं और ज़्यादा बीट करने की भी हमें इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं, बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करने की बारी है। तो ये देखें एक स्ट्रेनर रख लिया मैंने और इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप मैदा और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं हाफ टी स्पून, दानेदार सॉल्ट ऐड करिएगा। तो हल्का हल्का से इसको डाल के मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसी स्टेप से देखें जितना ऊपर मैदा लग गया था इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया तो मैदा पूरा इसमें मिक्स हो गया है। तो थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, बिल्कुल एक साथ ऐड नहीं किया करें, इससे जो है लम्स नहीं ख़त्म होते हैं और आपका केक भी अच्छा बनता नहीं है। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गया तो मैं इसमें हाफ कप ऐड कर दूँगी मिल्क। मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे है, नॉर्मल मिल्क है, उबला हुआ मिल्क। गर्म नहीं होना चाहिए आपका। जितनी भी चीज़ें ऐड करते हैं बेकिंग की चीज़ों में तो रूम टेम्परेचर की हमेशा ऐड करते हैं। और अनसॉल्टेड बटर यूज़ करिएगा। तो ये देखें और अच्छी तरीके से हल्के हाथों से बस हमें इसको मिक्स करना है। ज़्यादा तेज़ हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अब हम। बिल्कुल देखें अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 से 3 ड्रॉप लेमन येलो कलर के। अगर आपके पास कलर नहीं है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, बस इससे एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है लेमन पाउंड केक का। ये लेमन पाउंड केक बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने घर में बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 170 डिग्री पे जो है 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूँगी लोअर रॉड ऑन करके। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बासानी बेक कर सकते हैं। पतीले को आप पहले से जो है प्री हीट कर लीजिएगा और इसको 30 से 35 मिनट आप बेक करिएगा लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो आपका ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाएगा। मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ बिना ओवन के केक बनाना, आपको इसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये देखें यहाँ मेरे पास से तकरीबन 8 इंच का पाउंड केक का लोफ है। अगर आपके पास 6 इंच का है तो बहुत अच्छा है, इसमें ये बहुत अच्छे से बनता है। तो मेरे पास यहाँ पे 8 इंच का मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 बार। तो ये देखें जितनी एयर बबल से निकल जाए। तो आज हम इसको बना रहे हैं आइसिंग, मतलब गिलेस के साथ लेमन गिलेस तैयार करेंगे। तो इसके अंदर मैंने देखें
1/3 कप आइसिंग शुगर ऐड की है और 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है। बस इसको मिक्स करेंगे अब हम। इसके जो है ग्लेज़ के साथ जो है पाउंड केक बहुत अच्छा बनता है, तो आज हम इसको बना रहे हैं ग्लेज़ के साथ। इसका ग्लेज़ आप बना के इसके ऊपर तैयार करिएगा तो बहुत ही मज़ेदार आपको बिल्कुल अच्छा फ्लेवर आएगा। लेमन की जो है बहुत ज़्यादा जो खुशबू होती है लेमन की। तो ये देखें यहाँ पे केक बेक होके आ चुका है, ये बहुत गर्म है। अभी इसको जो है हम लोफ से निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग रैक पे रख देंगे। ये देखें जाली पे रखिएगा आप इसको इस तरीके से। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे हम कट करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, अगर अभी करेंगे तो ये टूट जाएगा केक बिल्कुल। ये देखें मैं आपको स्क्यूर डाल के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल बेक है। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब हम इस पर ऐड कर देंगे ग्लेज़। आप इसमें गरम गरम पे भी ग्लेज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें आप बिल्कुल चम्मच से आपको हल्के हल्के से इसको पोर करना है। अगर आप और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। लेमन पाउंड केक के अंदर जो हमने जेस्ट ऐड किया है और जूस ऐड किया है उससे इस केक का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है। अगर आपके पास एसेंस है तो आप एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इसको कट करके दिखाती, देखिए कितनी सॉफ्टनेस चेक करें आप इसकी। सिर्फ मैंने एक जो है नाइफ़ को अंदर किया तो ये देखिए बहुत ही आसानी से कट के बाहर आ गया। तो देखें ये कितना मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा लेमन ग्लेज़ के साथ पाउंड केक बनकर तैयार है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक करिएगा, इससे मेरे आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।